हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स पर। जैसा कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही मचा रखा है, खास करके छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर दिया है और शिक्षकों को भी मजबूर कर दिया है कि वो ऑनलाइन स्टडी करवाएं। तो इस क्रम में यह वीडियो आपके लिए उपलब्ध है और आगे आने वाले समय में क्लास 9 से क्लास 12 तक के हिस्ट्री और सिविक्स विषय पर में ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आने वाले वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जो टॉपिक लेकर के हम आए हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो क्लास 10th का चैप्टर 3 है। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के विकास की चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ये माना जाता है कि किसी एक देश के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा के बोलने वाले, चाहे कितने ही दूर दूर के क्षेत्र में रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन अपने देश के प्रति सभी के मन में समान भावना होती है और कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वो पूरे देश के नागरिक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। तो जब किसी देश के नागरिक में सामूहिक एकता की भावना विकसित होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब उस देश में राष्ट्रवाद की भावना बनना प्रारंभ हो गया है। तो भारत में यह प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? क्या भारत हमेशा से जैसा आज भारत दिख रहा है और भारतीयता हमारे मन में है, क्या हमेशा से ऐसी ही बात रही है? तो नहीं। भारत में राष्ट्रवाद की भावना अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई से प्रारंभ होती है। अंग्रेज़ जब भारत में शासन कर रहे थे तो भारतीयों ने उनके विरोध में कई सारे आंदोलन और क्रांति किए और उन्हीं आंदोलनों और क्रांतियों के क्रम में भारत के नागरिक धीरे धीरे करके यूनाइट होते चले गए और उनकी यही यूनिटी बाद में राष्ट्रवाद के भावना के रूप में इमर्ज होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे 1920 के दशक से लेकर के और पूरे गांधी एरा जो है 1948 में जनवरी में जब गांधी जी की मृत्यु होती है, इस पूरे टाइम पीरियड में गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों ने किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में मदद किया, इस चैप्टर में हमें बेसिकली यही समझना है। तो आपने क्लास 8 में ऑलरेडी इस बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। उस जो भी आपको याद है उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आपको पहले से पता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता दीवान थे पोरबंदर के। और एक जो मुख्य पॉइंट है वो याद रखने वाला है कि फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसे कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसे, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखना है आपको कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेन इवेंट्स ड्यूरिंग गांधीयन एरा। गांधीयन एरा जो कहते हैं, गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 के जनवरी महीने में रिटर्न आते हैं इंडिया। इससे पहले साउथ अफ्रीका में रहते हुए रेसिस्ट मूवमेंट, जो वहाँ पे स्किन कलर के बेस पर में अंग्रेज़ों ने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था अफ्रीका के लोगों के साथ और अफ्रीका में बसे भारतीयों और एशियावासी के साथ, उसके विरोध में गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और ये जो रेस या नस्ल के आधार पर जो भेद होता था उस भेद को समाप्त करने का काम किया था। तो गांधी के पास सत्याग्रह चलाने का एक पूर्व अनुभव था अफ्रीका का। तो 1915 में जब वो भारत आए तो भारत में उन्होंने वही जो उनका सत्याग्रह का ज्ञान था, उस सत्याग्रह के उसी अनुभव को उन्होंने भारत में भी इम्प्लीमेंट करने का विचार बनाया। भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे और भारतीयों पर जिस अनेक तरह के अत्याचार हो रहे थे उसके विरोध में। तो सबसे पहली बार 1916 में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रारंभ होता है 1916 से।
उस आंदोलन या उस सत्याग्रह की प्रारंभ करने से पहले आप समझ लीजिए कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का विचार है वो है क्या, एक्चुअली उसके अंतर्गत वो क्या मानते हैं। सत्याग्रह हिंदी के शब्द से चलें तो सत्य धन आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, विनती करना कि ये बात सच है और इसे आपको मान लेना चाहिए। तो गांधी का विश्वास था कि जो सच है उसको बहुत देर तक झुठलाया नहीं जा सकता है, और हम रिक्वेस्ट करें, बार बार कहें तो सामने वाला जो है वो सत्य को स्वीकार कर लेगा। इसी बात को लिखा गया कि नेशनलिज्म वॉज इवॉल्विंग इन न्यू एरियाज इन 1919 एंड न्यू सोशल ग्रुप्स एंड न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल वर डेवलपिंग। Mohandas Karamchand Gandhi came to India, and along with him the idea of satyagraha focused on the power of truth and the urgency of searching the truth. The idea imposed the power of truth and encouraged people to find the truth. He believed that physical force was not the required step to fight the colonialists. तो यहाँ से हमें दो आइडियाज़ मिल रहे हैं सत्याग्रह के बारे में। एक जो है फिजिकल फोर्स जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए, अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकल फोर्स का यूज़ करें। इसका मतलब है कि गांधी चाहते हैं कि हम नॉन वायलेंस, अहिंसा का प्रयोग करें, वायलेंस की जगह नॉन वायलेंस, हिंसा की जगह अहिंसा का प्रयोग करें, और साथ में सत्य के मार्ग पर चलें। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, ऐसा गांधी का मानना है। तो सत्याग्रह के विचार में दो शब्द आपको जो याद रखना है वो है सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्हीं विचारों के सहारे गांधी ने आने वाले समय में अनेक आंदोलन चलाए, और सभी आंदोलनों में हमें सत्य और अहिंसा दिखाई देता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अगले भाग में चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।